गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज मैथ्स का जो रिवीजन जो करना है उसका हम लोग ये 3 पार्ट का सीरीज का सबसे फर्स्ट वाला पार्ट करने वाले। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या, तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास x प्लस ए एंड यहाँ पे क्या दिया, x प्लस बी आपको दिया गया है। तो आप कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके साथ। तो बेसिक क्या करेंगे, पहले x को हम लोग बांटेंगे किसके साथ, x प्लस बी के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, प्लस ए। बहुत जने ना ये प्लस ए को लिखने को क्या करते, भूल जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, वापस क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। यहाँ पे क्या किया, पहले x को x प्लस बी के साथ, फिर प्लस ए को x प्लस बी के साथ। अब सेम चीज, x को दो लोगों में बांटना है। पहले इधर आएगा x इंटू एक्स, फिर दूसरा इधर आएगा x को किसके साथ, b के साथ। फिर यहाँ पे a को किसके साथ, x के साथ, फिर a को किसके साथ, b के साथ। ठीक है, पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करो, x को x के साथ, x को b के साथ, a को x के साथ, a को b के साथ। ओके, यहाँ पे तो आपको सबका साइन क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा x का क्या होगा, स्क्वायर। x दो बार रिपीट हो रहा है, उसको x स्क्वायर के साथ रिपीट करते। ये क्या होगा, bx, ये क्या होगा, ax, और यहाँ पे क्या होगा, ab। सिमिलरली लेट से हम लोग को यहाँ पे दिए m माइनस 3, और इधर दिया गया m माइनस यहाँ पे दिए 2। बांटने का तरीका क्या है, हम लोग को m को बांटना है सेकेंड ब्रैकेट के साथ, -3 को बांटना है किसके साथ, सेकंड ब्रैकेट के साथ। याद रखना इधर -3 डालना, बहुत जन इधर साइन नहीं डालते। -3 को बांटना है सेकंड ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे m को बांटना है m के साथ। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, m को m के साथ बांटा, फिर m को किससे बांटेंगे, 2 के साथ, फिर m को किससे बांटना है, 3 के साथ यहाँ पे। और फिर सेम चीज, एक सेकंड यहाँ पे चाहिए तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए, 3 को किससे बांटना है, m के साथ, फिर 3 को बांटना है किसके साथ, 2 के साथ बांटना है। अब साइंस का देखते हैं, इधर एक भी नेगेटिव साइन नहीं है तो पहला क्या होगा, प्लस। एक नेगेटिव साइन है, माइनस। एक नेगेटिव साइन है, माइनस। दो नेगेटिव साइन है, साइन यहाँ पे क्या होगा, प्लस। m इंटू एम, ये होगा m स्क्वायर। यहाँ पे होगा 2m, यहाँ पे होगा 3m। टू थ्री सा कितना होगा, 6। ओके, m स्क्वायर। अब इनको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों सेम है, इसीलिए ये m स्क्वायर इनको नहीं कर सकते, इन दोनों को लेकिन किया जा सकता है। कैसे टाइप के नंबर्स है, नेगेटिव एंड नेगेटिव सेम टाइप के नंबर्स ऐड करके क्या लेगा, 5। बड़ा कौन है, 3, उसका साइन यहाँ पे डाला। पहले नंबर्स का टाइप चेक करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना डिसाइड करना है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर का साइन डालेंगे। लेट से यहाँ पे दिया गया 2y माइनस यहाँ पे क्या दिए, 7, और यहाँ पे क्या दिया, दैट इज 3y प्लस इधर क्या दिया गया, दैट इज 2। कैसे बांटेंगे, सेम। सबसे पहले हम लोग को 2y को बांटना है सेकंड ब्रैकेट के साथ। दूसरा, -7 को हमें बांटना है सेकंड ब्रैकेट के साथ। ओके, बांटने का तरीका क्या है, पहले 2y को बांटेंगे 3y के साथ, 2y को बांटेंगे 2 के साथ। अभी किसको बांटना है, 7 को दो लोगों में बांटना है। 7 को बांटना है 3y के साथ, 7 को बांटना है 2 के साथ। इधर एक भी नेगेटिव साइन नहीं है, प्लस। इधर एक भी नेगेटिव साइन नहीं है तो प्लस। इन दोनों में एक नेगेटिव साइन है, माइनस। इन दोनों में एक नेगेटिव साइन है, माइनस। नंबर को नंबर के साथ, 2 3 6। y दो बार रिपीट हो रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये होगा y का स्क्वायर। यहाँ पे 2 इंटू 2, 4y। यहाँ पे कितना होगा, 21 क्या होगा, y। एंड इधर कितना होगा, 40। ठीक है, सॉल्व किसको करना है, ये बीच वालों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो 6y स्क्वायर हुआ। कैसे टाइप के नंबर्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंट टाइप के नंबर्स सबट्रैक्ट करना है और 17y लिखना। फिर इसके बाद
बड़ा कौन है 21, तो साइन यहाँ पे क्या होगा माइनस। आई होप ये पार्ट कैसे करना है क्लियर है करके। सपोज यहाँ पे ऐसे आ गया मल्टीप्लीकेशन में 1/3 इंटू 2/, यहाँ पे क्या हो गया 7। ओके, इसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करो एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करो। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हो और सपोज हम लोग को ऐड सब्ट्रैक्ट करने बोला है, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7 1 कितना होगा 7, 2 3 कितना होगा 6 एंड नीचे क्या होगा, नीचे 3 7 कितना होगा 21। कैसे किया, 7 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 6 और 7 लिखा, और नीचे इन दोनों को करना है, कितना होगा 21, विच इज यहाँ पे होगा 13 यहाँ पे होगा 21। मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्ट न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो क्या करना है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये चीजों का जस्ट ध्यान रख के हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अब इसमें हम लोग सारे सम्स नहीं करेंगे, ये जो टोटल 9 सम है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 3 सम्स उठा के करेंगे। एक हम लोग यहाँ पे करेंगे दैट इज सेकेंड, सिक्स, एंड दूसरा हम लोग क्या करेंगे, एथ वाला करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया गया m माइनस क्या दिया गया 4, और दूसरा यहाँ पे दिया m प्लस यहाँ पे क्या दिया 6। कौन सा लॉ लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहले हम लोग क्या करेंगे, m को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे m+6 के ऊपर। नेक्स्ट हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, -4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है m+6 के ऊपर। ओके, अब m को डिस्ट्रीब्यूट करना है दो लोगों के साथ, तो यहाँ पे होगा m इंटू एम, m इंटू यहाँ पे होगा 6। 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है दो लोगों के साथ, तो 4 इंटू एम, यहाँ पे होगा 4 इंटू 6। इधर एक भी नेगेटिव साइन नहीं है, एक भी नेगेटिव साइन नहीं है, एक नेगेटिव साइन है तो माइनस, एक नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। ठीक है, दिख रहा है ना, 4 और m में एक नेगेटिव साइन है, 4 और 6 में एक नेगेटिव साइन है। m दो बार रिपीट हो रहा है m², 6 इंटू एम क्या है 6m, माइनस यहाँ पे 4m, माइनस यहाँ पे क्या है 24। ओके, यहाँ पे कैसे टाइप के नंबर्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है, तो सबट्रैक्ट होके 2m होगा। दूसरा बड़ा कौन है यहाँ पे 6, उसका साइन यहाँ पे आएगा प्लस। ऐड सब्ट्रैक्ट का रूल, साइन डालने का रूल सेपरेटली यूज करना। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, 9x माइनस यहाँ पे क्या होगा 5t, यहाँ पे 9x प्लस क्या होगा 3t। आपको बस कंसेप्ट यूज करने को आना चाहिए, बस वो आप ध्यान से करना। पहले हम लोग क्या करेंगे, 9x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेकेंड ब्रैकेट, ये आप याद रखना, ठीक है, 9x को सेकेंड ब्रैकेट के साथ। नेक्स्ट कौन है यहाँ पे, -5t है, माइनस डालना इंपॉर्टेंट है। -5t को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9x प्लस 3t, दैट इज सेकेंड ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे 9x को अभी दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे होगा 9x इंटू 9x, पहले इंसान के साथ बांटा, अब दूसरे इंसान के साथ बांटना है। 9x को किसके साथ करना है, 3t के साथ। नेक्स्ट हम लोग 5t को करेंगे, तो यहाँ पे 5t को बांटेंगे किसके साथ, 9x के साथ। फिर पहले इंसान के साथ बांटा, अब दूसरे इंसान के साथ बांटना है, यहाँ पे 5t इंटू यहाँ पे क्या होगा 3t। ओके, ये हो गया हम लोग का। अब साइन देखना है, एक भी नेगेटिव नहीं है तो प्लस, एक भी नेगेटिव नहीं है तो प्लस, एक नेगेटिव साइन है माइनस, एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे क्या होगा माइनस। मल्टीप्लाई करते हो नंबर इंटू नंबर, 9 9 जा 81, x इंटू एक्स, एक्स दो बार रिपीट हो रहा है तो x का क्या लिखेंगे स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे नंबर इंटू नंबर 27, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे तो यहाँ पे होगा t पहले x बाद में। 5 9 जा यहाँ पे होगा 45, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे t पहले x बाद में, माइनस 5 3 जा कितना होगा 50, नंबर इंटू नंबर, अल्फाबेट इंटू अल्फाबेट, यहाँ पे क्या होगा t का क्या होगा स्क्वायर। ये यहाँ पे बनेगा 81x²। कैसे टाइप के नंबर्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है, तो सबट्रैक्ट होगा और यहाँ पे tx लिखेंगे,
साइन डालना है, बड़ा कौन है 45, उसका साइन यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो ये हम लोग क्या रहने वाला, दैट इज फाइनल आंसर रहेगा। फिर आते एट वाला। अब एट वालों को बहुत जन को टफ लगता है, तो कुछ टफ नहीं है, जस्ट हम लोग को बेसिक क्या है ना, फ्रैक्शंस कैसे करते हैं वो आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें दिया है एक्स प्लस इधर क्या दिया है 1 अपॉन क्या दिया है एक्स, यहाँ पे दिया है एक्स माइनस 1 अपॉन क्या दिया है एक्स। यहाँ पे क्या करना है एज यूजुअल, पहला वाला जो पार्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेकंड ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे x इंटू इधर आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। नेक्स्ट हमें किसको बांटना है, +1 अपॉन एक्स को बांटना है, किसके साथ सेकंड ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे होगा x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे होगा x। अब x को दो लोगों में बांटना है, तो पहले x इंटू यहाँ पे क्या होगा x, फिर x इंटू यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, फिर 1 अपॉन एक्स इंटू क्या करना है x, 1 अपॉन एक्स को किससे करना है 1 अपॉन एक्स के साथ। देन नेक्स्ट साइन देखना है, एक भी नेगेटिव साइन नहीं है प्लस, एक नेगेटिव साइन है माइनस, एक भी नेगेटिव साइन नहीं है प्लस, एक नेगेटिव साइन है माइनस। यहाँ पे x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वेयर, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, क्या लेना है 1। मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन तो डायरेक्ट करना है, x इंटू एक्स होगा x, x इंटू वन होगा x, नीचे भी x इंटू वन कितना होगा x। यहाँ पे भी सेम, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या लो 1, 1 इंटू एक्स होगा x, x इंटू वन होगा x। यहाँ पे नम डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है, 1 इंटू वन होगा 1, x इंटू एक्स ये होगा x का क्या होगा स्क्वायर। ये और एक कैंसिल, यहाँ पे कितना होगा 1, ये और एक कैंसिल यहाँ पे होगा 1। अब ये कैसे 1 आया वो भी समझाता हूँ, जैसे कि 2 अपॉन 2 क्या लिखते 1, 17 अपॉन 17 कितना आता आंसर 1। वैसे x अपॉन एक्स भी क्या होगा 1 होगा। तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर -1 +1 -1 अपॉन इधर क्या है एक्स स्क्वायर। -1 +1 कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो सबट्रैक्ट होगा। 1 - 1 बेसिकली क्या हो गया 0। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक और एक एक्स्ट्रा सम करते, वी विल डू दिस सेवेंथ क्वेश्चन ओवर हियर। तो m प्लस यहाँ पे कितना है 2/3, और यहाँ पे m माइनस इधर क्या होगा 7 अपॉन क्या होगा 3। सेम चीज इधर भी करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, m को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके साथ, सेकंड ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे सेम चीज 2/3 को डिस्ट्रीब्यूट करें किसके साथ, m सेकंड ब्रैकेट के साथ करना है। ठीक है, एज यूजुअल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, m को दो लोगों में बांटना है। पहले हम लोग m के साथ बांटेंगे m को, और फिर 7/3 के साथ बांटेंगे। साइन सब बाद में डालना, पहले मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2/3 को बांटेंगे पहले किसके साथ, m के साथ, एंड देन 2/3 को बांटेंगे किसके साथ, 7/3 के साथ। अब डालेंगे साइन, एक भी नेगेटिव नहीं है तो प्लस, एक नेगेटिव नंबर है माइनस, एक भी नेगेटिव नहीं है प्लस, एक नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। m इंटू एम ये होगा m स्क्वायर, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे होगा 1। m इंटू 7 ये होगा 7m, मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्टली करना है। 1 इंटू 3 ये कितना होगा यहाँ पे 3। सेम चीज इधर, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या लेना है 1। 2 इंटू m ये होगा 2m, 3 इंटू 1 ये होगा 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्टली, 2 इंटू 7 कितना होगा 14, 3 इंटू 3 ये कितना होगा दैट इज 9। ओके, आगे जाते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट वाला फ्रैक्शन है, इनका डिनोमिनेटर क्या है सेम। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, डिनोमिनेटर सेम रहने की वजह से यहाँ पे कितना होगा, ऊपर आएगा 7m प्लस इधर आएगा 2m, माइनस यहाँ पे कितना है 14 अपॉन क्या है 9। इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर, यहाँ पे नीचे क्या होगा 3। देखो एक कैसे टाइप का नंबर है नेगेटिव, एक यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो क्या होगा सबट्रैक्ट।
इन दोनों में बड़ा कौन है? 7m। साइन यहाँ पे क्या होगा? माइनस, आगे आएगा -14 अपॉन यहाँ पे होगा 9। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है। फिर नाइन्थ वाला भी करता हूँ। यहाँ पे 1/y प्लस क्या दिया गया? 4। यहाँ पे क्या दिए? 1/y -9। अगर इनकेस आपको ये टफ भी लगता है ना, एटलीस्ट आप बेसिक स्टेप्स तो करो। बेसिक स्टेप्स मतलब क्या? सबसे पहले हम लोग 1y को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ। एटलीस्ट ये तो सबको अभी मालूम पड़ भी गया रहेगा। मेन ये आपको सीखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर 4 को बांटेंगे हम लोग किसके साथ? सेकंड ब्रैकेट के साथ यहाँ पे बांट देंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे 1y को बांटेंगे पहले 1y के साथ, 1/y के साथ। फिर 1/y को बांटेंगे इसके साथ 9 के साथ। फिर यहाँ पे सॉरी साइन नहीं डालना, यहाँ पे 4 को बांटेंगे इसके साथ 1/y के साथ। 4 को बांटेंगे इसके साथ 9 के साथ। यहाँ पे एक भी नेगेटिव नहीं है तो प्लस, एक साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। नीचे डिनोमिनेटर क्या लेंगे? 1। एक भी नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे होगा प्लस। एक नेगेटिव है तो साइन यहाँ पे क्या होगा? माइनस। नीचे डिनोमिनेटर को क्या लेंगे? 1। 1 × 1 ये होगा 1। y × y ये होगा y²। मतलब ना मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्ट करना है मल्टीप्लाई। 1 × 9 ये होगा 9। y × 1 ये होगा यहाँ पे y, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 यहाँ पे होगा 4। 1 × y ये होगा y। इजी है, बस समझने का ट्राई करो। मल्टीप्लाई वाले फ्रैक्शन में डायरेक्ट नीचे का नीचे के साथ ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कितना होगा? 4 9 36। फिर यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा? y²। इनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। ओके, ऊपर कैसे टाइप के नंबर्स है नोटिस हो रहा है? डिफरेंट, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो सबट्रैक्ट करेंगे। बड़ा कौन है यहाँ पे? 9। तो साइन इधर क्या होगा? माइनस। और यहाँ पे साइड में भी कितना लिखेंगे? -36। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली अभी आपको क्लियर है। तो कैसे भी क्वेश्चंस आने दो, आप डिस्ट्रीब्यूट करने को सीखो। वो अगर आप प्रॉपरली करोगे तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इजीली आपको जम जाएगा। नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर, इवन नेक्स्ट ईयर भी आपको हो जाएगा। अब हम लोग दैट इज जो 5.2, 3, 4, 6.2, 6.3, ये सबको हम लोग एक ही सिंगल कंसेप्ट पे बेस सीखेंगे। आपको मेन क्या क्या पता रहना चाहिए? आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स और क्यूब रूट्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको बाहर करना चाहिए। बहुत जन ना मेन गलती कहाँ पे करते? 3 का स्क्वायर लिखते 6, 5 का स्क्वायर 10, 6 का स्क्वायर 12 लिखते। तो ये सब गलती अवॉइड करना। और स्क्वायर्स एंड क्यूब्स में कंफ्यूज होता है। स्क्वायर बेसिकली क्या रहता है? एक नंबर को उसके साथ वापस मल्टीप्लाई करने को स्क्वायर बोलते हैं। क्यूब में क्या होता है? यहाँ पे एक नंबर को हम लोग 3 बार क्या करते? मल्टीप्लाई करते। ये क्या रहता है? मेन क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। तो इनकेस आप एग्जाम में फंस भी जाते हो, आप चाहे तो 6 × 6 करके भी कर सकते हो। क्यूब्स में 6 × 6 × 6 मतलब 36 को 6 के साथ करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आप जरा कर लेना बाय हार्ट। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे याद रखना है? तो वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या रहेगा? इट इज a + b द होल क्यूब। ठीक है, मतलब दो नंबर्स को ऐड करके, या इसको बोलते हैं कैसे? a + b द होल क्यूब इक्वल्स, कैसे लिखना है फॉर्मूला को? a�3, a�2, a⁻, यहाँ पे होगा 1 सबसे कोने में। यहाँ पे भी कैसे स्टार्ट होगा? 3 से। b⁻3, b⁻2, b⁻, यहाँ पे होगा 1। ओके, अब नेक्स्ट बीच में आप क्या लिखोगे? 3, और इधर लिखोगे 3। हर एक में साइन यहाँ पे क्या होगा? प्लस आएगा। सेम यहाँ पे भी अगर आपको ऊपर का समझा रहे तो नीचे भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे a - b द होल क्यूब है, तो इधर भी क्या आएगा? a�3, a⁻2, a⁻, क्या होगा? 1। b⁻3, b⁻2, b⁻, यहाँ पे होगा 1। बीच में क्या होगा? 3 और 3। पहला वाला साइन प्लस, दूसरा माइनस, प्लस, यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, अब ये वाले फॉर्मूला को आपको रटना नहीं है, इसके टर्म्स को जरा समझने का ट्राई करो। पहले के 3 टर्म क्या आएंगे? a² + b² + c²। ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहाँ पे टर्म्स क्या रहेगा ना, वो याद रखना, इजी है। पहले 2ab, फिर 2b × c, फिर 2
ए इंटू यहाँ पे क्या होगा सी। सब में साइन यहाँ पे कौन सा आने वाला, दैट इज प्लस आएगा, क्योंकि इधर कोई नेगेटिव नहीं, इसके लिए प्लस। ओके, यहाँ पे भी सेम, पहले का तीन टर्म्स हमेशा पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप साइन पहले मत डालो, आप टर्म्स लिखो, टू ए बी, टू बी सी, टू ए सी। अब साइन कितना नेगेटिव वो गिनो। ए और बी में एक नेगेटिव साइन है, माइनस। बी और सी में दो नेगेटिव साइन है, प्लस। ए और सी में एक नेगेटिव साइन है, माइनस। आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको सिर्फ टर्म्स याद रहना चाहिए, ठीक है। ये देखो आप, ये मेन फॉर्मूला है, ये बाकी के जैसे सम रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला को चेंज करना। अब यहाँ पे क्या रहेगा, पहले के तीन टर्म तो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे आप टर्म्स लिखो, टू ए बी, टू बी सी, टू ए सी। ओके, कितने नेगेटिव साइन, एक भी नहीं है, प्लस। कितने नेगेटिव साइन है, एक। इन दोनों में कितने नेगेटिव साइन है, एक, तो साइन यहाँ पे क्या होगा, माइनस। ओके, आई होप ये फॉर्मूला कैसे क्लियर करना है, क्लियर है आपको। अब आते हैं ये वाला, इसमें आपको क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फर्क समझो, पहले ए प्लस बी द होल क्यूब जब रहेगा तो बड़ा फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं। पहला ब्रैकेट क्या आएगा, ए प्लस क्या होगा, बी। दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। स्क्वायर वाले टर्म्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, ये याद रख, स्क्वायर वाले टर्म्स हमेशा यहाँ पे क्या रहने वाले, पॉजिटिव। यहाँ पे भी इधर क्या आएगा, सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट जो है यहाँ पे होगा ए माइनस यहाँ पे क्या होगा, बी। स्क्वायर वाले टर्म्स जो है ये क्या रहेगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। देखो ये स्क्वायर वाला टर्म है पॉजिटिव, ये स्क्वायर वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे माइनस आया, तो इधर जो ए बी रहेगा ये यहाँ पे क्या होगा, दैट इज प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना है, इसको जरा अच्छे से याद रखना। मेन सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है, अच्छा, एक, या फिर दो, ये तीन, चार और ये पांच। हम लोग का मेन काम क्या रहेगा, फॉर्मूला कैसे पहचानना है, ये हम लोग दैट इज सीखेंगे, क्योंकि ये अगर आपने सीख लिया तो आपको ये पांचों का एक्सरसाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो कैसे हम लोग को क्यूब और ये कैसे भी टाइप के नंबर्स रहने दो, आपको मेन ये कैसे करने का है वो आपको मेन सीख के रखना है। तो यहाँ पे हम लोग को ए का क्यूब करने बोला है, तो यहाँ पे होगा 5x अपॉन वाई, इसका क्यूब करने बोला है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो क्यूब रहेगा ये हर एक पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सबसे मेन स्टेप है। 5 का क्यूब होगा, x का भी क्यूब होगा, y का भी क्या होगा, क्यूब। ये पावर को हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट करने को आप सीखो। 5 का क्यूब ये होगा 125, x का क्यूब यहाँ पे होगा x क्यूब, y का क्यूब यहाँ पे होगा y क्यूब। चलो b का क्यूब करने बोला है, तो यहाँ पे होगा 2y अपॉन एक्स का, यहाँ पे क्या होगा, क्यूब। पावर को हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे होगा 2 का क्यूब, y का क्यूब, और नीचे क्या होगा, x का क्या होगा, क्यूब। ओके, तो 2 का क्यूब ये कितना होगा, 8। y का क्यूब ये एज इट इज, x का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब पता नहीं इसके लिए x क्यूब लिखते हैं। जिसका क्यूब पता है उसका हम लोग आंसर लिखते हैं सीधा। y का क्यूब हमें पता नहीं, इसके लिए इसको y क्यूब ही रखा है, ये याद रखना। अननोन का क्यूब हमें पता नहीं, अननोन का स्क्वायर भी हमें पता नहीं है, तो इसीलिए x का क्यूब x क्यूब ही लिखते, y का क्यूब y क्यूब ही लिखते। लेकिन 5 का क्यूब हमें मालूम है कितना है, 125, इसलिए 125 के ऊपर वापस क्यूब मत डालना। ठीक है, यहाँ पे a का स्क्वायर करने बोला है, a यहाँ पे क्या था, 5x अपॉन वाई, इसका क्या करने बोला है, स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का क्या होगा, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर सबको मालूम है कितना है, 25। x का स्क्वायर यहाँ पे पता नहीं, इसके लिए x स्क्वायर। y का स्क्वायर पता नहीं, इसके लिए y स्क्वायर। b का स्क्वायर करने बोला है, तो यहाँ पे 2y अपॉन एक्स का क्या करने बोला है, स्क्वायर। स्क्वायर हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, नीचे आएगा x का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर,
एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने को सीखते। तो यहाँ पे क्या दिया है 3, अंदर क्या आएगा 5x/y, ए का क्या करने बोला है स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या होगा 2y/ यहाँ पे क्या होगा x। ओके, यहाँ पे 3, इधर क्या आएगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और नीचे y का स्क्वायर, यहाँ पे 2y/ इधर क्या होगा x, यहाँ पे 3, 5 का स्क्वायर 25, अननोन का स्क्वायर पता नहीं है तो एक्स स्क्वायर, अननोन का स्क्वायर पता नहीं है तो वाई स्क्वायर, इंटू यहाँ पे 2y अपॉन यहाँ पे क्या है x। मल्टीप्लाई करते वक्त न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो 3 इंटू 25 75, 75 इंटू 2 150, एक्स स्क्वायर वाई। नीचे नीचे यहाँ पे क्या होगा दैट इज एक्स वाई का स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक बार रिपीट हो रहा है, वाई दो बार रिपीट हो रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना है हमें। चलो यहाँ पे देखते, इधर 3, ए के बदले इधर क्या आएगा 5x अपॉन क्या होगा y, बी के बदले यहाँ पे होगा 2y अपॉन एक्स का इधर क्या होगा स्क्वायर, ये यहाँ पे बनेगा 3 इंटू 5x अपॉन यहाँ पे होगा y, यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा, x का भी यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर। मेन आपको डिस्ट्रीब्यूट करने को आना चाहिए, कुछ टफ नहीं है सम्स, बस आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बराबर से करने को आना चाहिए। यहाँ पे 3 इंटू 5x अपॉन इधर आएगा y, 2 का स्क्वायर 4, अननोन का स्क्वायर पता नहीं है तो वाई स्क्वायर, और नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते वक्त नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, 3 5 15, 15 इंटू 4 ये होगा 60, इधर आएगा एक्स वाई स्क्वायर। नीचे यहाँ पे x दो बार रिपीट हो रहा है तो एक्स स्क्वायर, y एक बार रिपीट हो रहा है तो y। आई होप ये पार्ट क्लियर है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, नंबर्स को नंबर्स के साथ, अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ। एक एग्जांपल कर। ओके, तो यहाँ पे भी सेम, इधर क्या बोला है टर्म्स कितना बड़ा है वो देख के डरना मत, बहुत ही सिंपल है, आपको बस कंसेप्ट अप्लाई करने को आना चाहिए। यहाँ पे क्यूब करने बोला है, तो क्यूब क्या होगा हर एक पे क्या होने वाला है डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे सब पे क्या होगा क्यूब आएगा, बस उतना ही करना है आपको बराबर से। यहाँ पे 5 का क्यूब, सी का क्यूब और इधर होगा डी का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा 27, एक्स का क्यूब पता नहीं, अननोन का क्यूब पता नहीं तो एक्स क्यूब, अननोन का क्यूब पता नहीं तो वाई क्यूब। 5 का क्यूब इज 125, अननोन का क्यूब पता नहीं है तो सी क्यूब, अननोन का क्यूब पता नहीं तो डी क्यूब। बी का क्यूब करने बोला है, तो यहाँ पे होगा 2CD अपॉन 3XY, इसका यहाँ पे क्या करने बोला है क्यूब, तो ये यहाँ पे होगा 2 का क्यूब, सी का यहाँ पे क्या होगा क्यूब और डी का यहाँ पे क्या होगा क्यूब। सेम यहाँ पे 3 का क्यूब, एक्स का क्यूब, यहाँ पे होगा वाई का क्यूब। 2 का क्यूब सबको पता है 8, सी का क्यूब नहीं पता है, डी का क्यूब नहीं पता है, 3 का क्यूब इज 27, एक्स का क्यूब नहीं पता है, वाई का क्यूब हमें नहीं पता है। ओके, यहाँ पे 3A² बी करने बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ए के बदले इधर आएगा 3XY अपॉन यहाँ पे होगा 5CD, इसका क्या करने बोला है यहाँ पे स्क्वायर, इनटू क्या करने बोला है बी, विच इज 2CD अपॉन 3XY। यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, नीचे 5 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा 2CD अपॉन यहाँ पे क्या होगा 3XY, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इंटू यहाँ पे क्या होगा 2CD, नीचे 5 का स्क्वायर इज 25, सी का स्क्वायर पता नहीं है, डी का स्क्वायर पता नहीं है, इंटू यहाँ पे क्या होगा 3XY। मल्टीप्लाई करते हो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 27 इंटू 2 ये होगा 54, सारे अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई कर। नीचे
25 × 3 ये होगा 75, नीचे होगा C² D² और यहाँ पे क्या होगा XY। मल्टीप्लाई करते हो नंबर को नंबर के साथ, अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स के साथ। ठीक है। अभी देखो इनका टेबल्स पता नहीं, तो इसके लिए मैंने इनको क्या किया, वैसे का वैसे ही रखा है। चलो यहाँ पे 3AB² बोला है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा, ए के बदले इधर आएगा 3XY अपॉन इधर आएगा 5CD। नेक्स्ट बी का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2CD अपॉन 3XY का क्या करने बोला है, स्क्वायर। तो ये यहाँ पे बनेगा 3 × 3XY अपॉन ये क्या आएगा 5CD। यहाँ पे ये बनेगा 2 का स्क्वायर, C का स्क्वायर, D का स्क्वायर। यहाँ पे बनेगा 3 का स्क्वायर, X का स्क्वायर, Y का स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा 3 × 3XY। 2 का स्क्वायर पता है 4, C का स्क्वायर नहीं पता है, D का स्क्वायर हमें नहीं पता है। नीचे 5CD, 3 का स्क्वायर इज 9, यहाँ पे होगा X², इधर होगा Y²। यहाँ पे 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, इधर आएगा XY C² D²। नीचे 5 × 9 = 45, इधर होगा CD X² Y² होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इधर करने बोला A का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 3XY, इधर आएगा 5CD, इसका यहाँ पे क्या करने बोला है, स्क्वायर करने बोला है। तो स्क्वायर हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, X का स्क्वायर, Y का स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर, C का स्क्वायर, D का स्क्वायर। ये यहाँ पे बनेगा 9X², Y²। 5 का स्क्वायर इज 25, स्क्वायर नहीं पता है तो C², स्क्वायर नहीं पता है तो D²। वैसे B का स्क्वायर करने बोला है, तो यहाँ पे 2CD अपॉन 3XY, इसका क्या करने बोला है, स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम चीज, स्क्वायर हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 का स्क्वायर, C का स्क्वायर, D का स्क्वायर। नीचे होगा 3 का स्क्वायर, X का स्क्वायर, Y का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, C का स्क्वायर होगा C², D का स्क्वायर होगा D², 3 का स्क्वायर होगा 9, X का स्क्वायर X², Y का स्क्वायर यहाँ पे होगा Y²। क्योंकि जिसका स्क्वायर पता नहीं, अननोन का स्क्वायर पता नहीं रहता है, उसके ऊपर वो स्क्वायर डालना कंपलसरी होता है। लेकिन 2 का स्क्वायर हमें मालूम है, इसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है, 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं डाला है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग दैट इज तीनों एक्सरसाइजेस एक साथ करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग दैट इज ये सेकेंड, ये एथ, ये दो करेंगे। ठीक है। कितना सिंपल सम्स है ये, जैसे आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7x प्लस इधर क्या दिया 8y, इसका क्या दिया गया क्यूब। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है वो आप पहले पहचानो। यहाँ पे क्या हो रहा है, a+b द होल क्यूब है, दिख रहा है यहाँ पे a+b द होल क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे होगा a का क्यूब a⁻², a⁻1। सबसे कोने में स्टार्ट होगा b⁻3, b⁻2, b⁻1। बीच में यहाँ पे क्या होगा 3, हर एक का जो साइन रहेगा ये यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 7x, बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 8y। अब आपको बस क्या करना है, ए और बी का बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। हमने ऑलरेडी एक टाइप का प्रैक्टिस हमने इसके पहले ही किया है, तो अगर आपको नहीं आता है तो पहले वो पार्ट अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7x, ब्रैकेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होगा 3, इधर आएगा 7x का क्या करने बोला है, स्क्वायर। बी के इधर हम लोग क्या करें ना, इसमें वैल्यू डाल रहे बस। बी के बदले क्या डाला 8y, यहाँ पे 3, ए का हम लोग बस वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, इधर कितना होगा 7x। बी का हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, कितना होगा 8y का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करें, बी का वैल्यू बस डाल रहे, 8y का क्या करने बोला है, क्यूब। पहले आप पावर को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करो, इधर आएगा 7 का क्यूब, x का क्यूब, इधर यहाँ पे होगा 7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर।
यहाँ पे 3 × 7x, यहाँ पे होगा 8 का स्क्वायर y का स्क्वायर, एंड यहाँ पे 8 का क्यूब y का यहाँ पे क्या होगा क्यूब। ओके 7, अभी जिसके साथ क्यूब्स और स्क्वायर्स पता है वो आप लिखो। 7 का क्यूब 343, x का क्यूब x क्यूब, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर। प्लस डालना है बीच में, इधर मल्टीप्लाई मत डालना, प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। 3 × ठीक है, यहाँ पे 7x, 8 का स्क्वायर है 64, अननोन का स्क्वायर पता नहीं है तो वैसे डालते। 8 का क्यूब 512, अननोन का स्क्वायर पता नहीं है तो उसके ऊपर वो क्यूब डालना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 3 × 49 × 8, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। 3 9 = 27, यहाँ पे 2, 3 4 = 12 प्लस 2, कितना आ गया 147। अब 147 को 8 से करना है, तो 147 इंटू यहाँ पे क्या करना है 8, 8 7 56, 5, 8 4 32 प्लस 5 37, 8 1 8 प्लस 3 11, तो ये हो रहा है 1176। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस, यहाँ पे 3 7 ये तो सबको मालूम है 21, 21 को मल्टीप्लाई किससे करना है 64 से। 4 1 4, 4 2 8, यहाँ पे 6 1 6, 6 2 12, 4, 8 प्लस 6 14, यहाँ पे कितना होगा 3, इधर आएगा 1, ये आ गया 1344। अल्फाबेट्स को वैसे लिखना है एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 512, वाई का क्या होगा क्यूब। प्लीज इसको स्टेप बाय स्टेप करना, डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख के कोई आपको सेंस नहीं बनने वाला है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करके समझने का ट्राई करो। अभी हम लोग करेंगे कौन सा, एथ सम। ये दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो मैंने कंसेप्ट का वीडियो डाला है वो आप जरा देख लो, थोड़ा सा पीछे ही है, उसको देख लेना पहले। यहाँ पे आपको दिया है 5x/y, इधर है y अपॉन क्या दिया है 5x, इसका यहाँ पे क्या दिया है होल क्यूब, वापस आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब है, तो फॉर्मूला यहाँ पे होगा a प्लस बी द होल क्यूब। याद करने का तरीका क्या था, इधर आएगा a क्यूब, यहाँ पे होगा 3, सॉरी, इसको याद करने का तरीका, इधर क्या आएगा a स्क्वायर, इधर आएगा यहाँ पे a रेस टू कितना होगा 1, सबसे कोने में क्या आएगा b⁻3, b⁻2, b⁻1, बीच में यहाँ पे क्या होगा 3 और क्या रहेगा 3, हर एक का साइन यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज प्लस होगा। ओके, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, ये वाला नंबर 5x/y, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है y/5x, ये सबसे मेन है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। पहले a में यहाँ पे क्या होगा 5x/y, जो हमने पहले किया था वही चीज हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 3, a के बदले यहाँ पे होगा 5x/y, इसका क्या करने बोला है स्क्वायर। फिर इधर क्या करने बोला है b, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। b के बदले यहाँ पे होगा y अपॉन क्या होगा 5x, प्लस इधर आएगा 3, a के बदले इधर आएगा 5x अपॉन क्या होगा y, इधर b का स्क्वायर, तो b कितना है y/5x, इसका क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर। नेक्स्ट b का क्यूब करने बोला है, y/5x का यहाँ पे क्या करने बोला है क्यूब। ओके, क्यूब क्या होगा हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट, 5 का क्यूब, x का क्यूब, y का यहाँ पे क्या होगा क्यूब, स्क्वायर इधर हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा 5 अपॉन इधर क्या आएगा 5x, प्लस डालना है बीच में, यहाँ पे 3 × 5x/y, स्क्वायर हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे होगा y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्यूब हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, y का क्यूब, 5 का क्यूब,
x का यहाँ पे क्या होगा क्यूब। 5 का क्यूब इज 125, एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या होगा वाई क्यूब। 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अल्फाबेट्स को वैसे का वैसे ही लिखते हैं। नीचे आगे कोई नंबर नहीं तो क्या अज्यूम करो 1, नंबर को नंबर के साथ कितना होगा 5। अल्फाबेट्स जैसे लिखा है वैसे ही लिखना, ठीक है, क्योंकि उनका कुछ मल्टीप्लिकेशन वैसे का वैसे ही रहता है। यहाँ पे नंबर इंटू नंबर, 3 5 15, अल्फाबेट इंटू अल्फाबेट को वैसे ही लिखना है। नीचे यहाँ पे कोई आगे नंबर नहीं तो क्या अज्यूम करो 1, 1 इंटू यहाँ पे क्या करने बोला है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 1 इंटू 25 ये होगा 25। यहाँ पे अल्फाबेट इंटू अल्फाबेट है, तो y इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है। y का क्यूब हमें पता नहीं है तो y क्यूब, 5 का क्यूब हमें पता नहीं ये कितना होगा 125, एंड x का क्यूब पता नहीं तो यहाँ पे होगा x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे y का क्यूब नहीं पता इसलिए y क्यूब, 5 का क्यूब पता है 125, x का क्यूब नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते x क्यूब लिखते। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर 125 एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है वाई क्यूब। 3 इंटू 25 ये होगा 75 एक्स स्क्वायर वाई। नीचे क्या आएगा वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ पे तो 15 एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 25 वाई एक्स का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा वाई क्यूब अपॉन क्या होगा 125 एक्स का क्या होगा क्यूब। अब चाहिए तो स्क्वायर वगैरह जो भी एक्स के टर्म्स है उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन मेन आपको ये समझ में आना चाहिए तो सम टफ नहीं है। आपको बस बरोबर से कंसेप्ट अप्लाई करने को आना चाहिए। कैसे हमने दैट इज डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे मल्टीप्लाई किया नंबर्स को पहले अल्फाबेट्स को बाद में, ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो बार बार सुनते रहो तो आपको ये ध्यान में रहेगा। तो इसमें हम लोग कौन सा करेंगे, ये सिक्स्थ वाला करेंगे, एंड यहाँ पे ये दैट इज चल थर्ड वाला करते, नहीं थर्ड वाला नहीं, चलो हम लोग ये वाला करते फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे क्या दिया है 2m माइनस 5 का क्या दिया गया होल क्यूब। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का क्या करने बोला है होल क्यूब। ये तो आपको बड़ा वाला फॉर्मूला है। इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ पे होगा a रेस टू 3, a रेस टू 2, a रेस टू 1। इधर होगा b रेस टू 3, b रेस टू 2, b रेस टू 1। बीच में यहाँ पे क्या होगा 3 और इधर आएगा 3। साइंस कैसा आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 2m, बी का काम इधर कौन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 5। यहाँ पे बस क्या करना है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे 2m ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा क्यूब, यहाँ पे 2m ब्रैकेट के बाहर क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा 5। यहाँ पे a के बदले क्या होगा 2m, b के बदले इधर होगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या करना है 5 का क्या करना है क्यूब। पावर क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे 2 का क्यूब m का क्यूब। पावर क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर, इधर बीच में प्लस डालना 3 इंटू 2m। यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर, इधर क्या होगा 5 का क्या होगा क्यूब। 2 का क्यूब हमें पता है इसीलिए 8 लिखते, m का क्यूब नहीं पता है तो m क्यूब ही डालेंगे। 2 का स्क्वायर पता है 4, m का स्क्वायर नहीं पता है तो m स्क्वायर ही लिखना है। 5 का स्क्वायर पता है कितना है 25, 5 का क्यूब पता है कितना है 125। अब पहला टर्म को तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 4 आर 12, 12 इंटू 5 ये होगा माइनस, देखो माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा 60। अल्फाबेट को एज इट इज लिखना है। 3 2 जा 6, 6 इंटू 25 ये कितना होगा 150। अल्फाबेट को वैसे ही लिखना है, यहाँ पे कितना होगा 125। नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे दिया क्या गया, दैट इज 2p माइनस 1/2p का क्या होगा होल क्यूब। सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दो a माइनस बी क्या हो रहा है सबट्रैक्ट, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब बोला गया है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ए रेस टू 3, ए रेस टू 2, ए रेस टू 1, बी रेस टू 3, बी रेस टू 2, बी रेस टू 1। बीच में क्या होगा, 3 और क्या होगा 3। साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। नेगेटिव आता है तो ये याद रखना, पॉजिटिव में सारे साइंस क्या रहते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है 2p। बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1 अपॉन क्या कर रहा है, 2p। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 2p। देखो ए के बदले क्या डालना है, 2p का क्या डालना है, क्यूब। ए के बदले यहाँ पे होगा 2p का स्क्वायर। बी के बदले यहाँ पे होगा 1/2p। यहाँ पे ए के बदले इधर आएगा 2p। बी के बदले यहाँ पे होगा 1/2p का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे 1/2p, इसका यहाँ पे क्या होगा, क्यूब। ठीक है, सबसे इजी चीज क्या करना है, सब पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का क्यूब, p का क्यूब। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, p का स्क्वायर। ये 1/2p, 1 को न्यूमरेटर सेम लाइन पे लिखना, 2p को नीचे लिखने का हैबिट करो। यहाँ पे 3 × 2p, स्क्वायर हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, p का स्क्वायर। यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, p का क्यूब। 2 का क्यूब यहाँ पे होगा 8, p का यहाँ पे होगा क्यूब, p क्यूब। 3 × 2 का स्क्वायर 4, p स्क्वायर, इंटू यहाँ पे 1 अपॉन क्या है, 2p। 3 × 2p, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर, p स्क्वायर। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, p का क्यूब, p। अब आते हैं मेन चीज, मल्टीप्लाई करते हो। अगर नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या अज्यूम करो, 1। नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या अज्यूम करना, 1। ये 8p³ एज इट इज। मल्टीप्लाई करते हो सीधा न्यूमरेटर्स को करना। 3 4 = 12, 12 1 यहाँ पे होगा 12, p का क्या होगा, स्क्वायर, p स्क्वायर एज इट इज। नीचे 1 × 1 1, 1 × 2 2, 2p आ रहा है। यहाँ पे 3 2 कितना होगा, 6। अल्फाबेट एज इट इज आएगा। यहाँ पे 1 1 1, 1 × 4 क्या होगा, 4। अल्फाबेट नीचे एज इट इज। यहाँ पे ये होगा 1/8p का क्या होगा, क्यूब एज इट इज। अब चाहिए तो ये p वगैरह वो सब कट कर सकते हो, ये मैंने जैसे वीडियोस में किया है, आप वैसे करके कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते, यहाँ पे हम लोग कौन सा करेंगे, एक सेकेंड, और ये फोर्थ करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है m + 2n + 3, यहाँ पे क्या रहेगा, p। इसका क्या करने बोला, दैट इज होल स्क्वायर करने बोला है। ओके, तो ये कौन से फॉर्मूला जैसे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है a + b + c का क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, a² + b² + c²। पहले के 3 टर्म बाइट करने बहुत ईजी है। आगे के टर्म्स क्या आएंगे, 2ab, 2bc। समझो, पहले ab, फिर bc, और फिर क्या आएगा, 2 क्या होगा, ac। हर एक का साइन यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज हर एक का साइन यहाँ पे होगा प्लस। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, m। बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 2n। सी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 3p। ओके, यहाँ पे a का स्क्वायर, ठीक है, a के बदले इधर m डाल के उसका होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे 2n का यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे 3p का क्या होगा, स्क्वायर, प्लस 2ab करने बोला है। a के बदले आएगा m, b के बदले यहाँ पे होगा 2n। 2bc करने बोला है, 2 b के बदले क्या होगा, 2n। c के बदले यहाँ पे होगा 3p। 2ac करने बोला है, a के बदले आएगा m, b सॉरी c के बदले यहाँ पे होगा 3p। ओके, मल्टीप्लाई करते हो, m का स्क्वायर तो m स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। इधर भी स्क्वायर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे नंबर को नंबर के साथ 2 2 = 4, अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ mn। इसको कुछ नहीं कर सकते तो वैसे लिखना है।
यहाँ पे नंबर के साथ 2 2 4, 4 3 यहाँ पे होगा 12, एन इंटू पी होगा एन पी। यहाँ पे नंबर के साथ 2 3 इधर कितना होगा 6, एम इंटू पी यहाँ पे होगा एम पी। अगर आगे लेट से कोई नंबर नहीं है तो अज्यूम क्या करो 1 है करके, ठीक है, जीरो मत लेना, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। चलो फोर्थ सम देखते हैं। यहाँ पे है 7m -3n -4k का क्या हो रहा है स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो टर्म्स को देखो क्या हो रहा है। पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म माइनस यहाँ पे क्या है तीसरा टर्म है। तो यहाँ पे पहले 3 टर्म्स तो हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। आगे का टर्म्स बस याद रखना, 2ab 2bc 2 यहाँ पे क्या होगा ac। ए और बी में कितना नेगेटिव साइन है 1, बी और सी में कितना नेगेटिव साइन है 2, ए और सी में कितना नेगेटिव साइन है 1, तो साइन क्या होगा यहाँ पे माइनस। नेक्स्ट ए के बदले इधर होगा 7m, बी के बदले यहाँ पे होगा -3n, सी के बदले यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा 4k। ओ सॉरी, इधर माइनस डालने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस को यहाँ पे साइन में काउंट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको माइनस डालने का जरूरत नहीं है। एक और बार फॉर्मूला में पहला 3 टर्म हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, फिर 2ab 2bc 2ac, पहले और दूसरे में एक नेगेटिव साइन है तो इधर क्या हो गया माइनस। बी और सी में कितने नेगेटिव साइन है, 2 नेगेटिव साइन है, तो साइन क्या आया प्लस। ए और सी में कितने नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है निधर नेगेटिव है, एक नेगेटिव साइन इसके लिए क्या डाला है माइनस। अब बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे इधर आएगा दैट इज 7m का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा 3n का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे 4k का क्या होगा स्क्वायर। ए के बदले इधर आएगा 7m, बी के बदले इधर आएगा 3n, यहाँ पे बी के बदले यहाँ पे होगा 3n, सी के बदले इधर आएगा 4k, ए के बदले इधर आएगा 7m, सी के बदले इधर आएगा 4k। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 7 का स्क्वायर m का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर k का स्क्वायर। इधर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 7 जा 14, 14 इंटू 3 42 mn, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ वैसे रखना है। 2 7 जा 14, 14 इंटू 4 56, एम के आएगा यहाँ पे। अब स्क्वायर को करना है, 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर पता नहीं तो वैसे लिखना है, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर पता नहीं तो वैसे लिखना है, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर पता नहीं वैसे लिखना है। आगे के टर्म्स क्या आएंगे एज इट इज। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला कुछ रटना नहीं है, आपको मेन ये समझ में आना चाहिए कि कैसे वो फॉर्मूला यूज किया करके। पहले के 3 टर्म पॉजिटिव, फिर 2ab 2bc 2ac, तो कैसे गिनना है, एक नेगेटिव साइन रहेगा तो माइनस, 2 नेगेटिव साइन या अगर नेगेटिव साइन है ही नहीं तो आपको कौन सा साइन डालना है प्लस। ये चीज का बस आप क्या करना ध्यान रखना। बिफोर जंपिंग ऑन टू 6.2 6.3, पहले आपको पता रहना चाहिए, लेट से आपको दिया गया यहाँ पे 125x का क्यूब दिया है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग 5 का क्यूब और क्या लिखेंगे x का क्यूब। वैसे यहाँ पे सिर्फ क्या दिया गया y क्यूब दिया गया, इसके आगे का नंबर को हम लोग अज्यूम क्या करेंगे 1, तो यहाँ पे होगा 1 का क्यूब, इधर होगा y का क्यूब। लेट्स से यहाँ पे 343 x क्यूब अपॉन यहाँ पे 125 y क्यूब दिया है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इधर आएगा 7 क्यूब, इधर आएगा x क्यूब, यहाँ पे होगा 5 का क्यूब, इधर होगा y का क्यूब। आगे इसे कैसे लिखेंगे, विल राइट इट एज 5x का क्या लिखेंगे होल क्यूब। वैसे यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1y का क्या लिखेंगे होल क्यूब। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखना चाहिए 7x अपॉन 5y का क्या होगा होल क्यूब। ठीक है, ये एक स्टेप है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट स्टिल आपको क्यूब अच्छे से बाहर रहेगा, यू कैन डू इट वेरी इजीली। ओके, एक और एक मेन पार्ट जो मुझे आपको समझाना है, अगर इन केस लेट्स से
अब क्यूब रूट नहीं पता है, या फिर ऐसे हम लोग को दिया है यहाँ पे 50, इधर क्या दिया एक्स का क्यूब, या फिर हमें ऐसे दिया गया यहाँ पे लेट्स से 192 एम क्यूब दिया। आपका ऐसे टाइम के काम क्या रहेगा, क्या निकालो फैक्टर्स, जैसे कि 24 जो है इसके फैक्टर्स क्या है, तो यहाँ पे होगा 2, ये कितना होगा 12, 2, ये कितना होगा 6, 2, यहाँ पे कितना होगा 3, एंड इधर कितना होगा 1। तो क्लियरली क्या नोटिस हो रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कैसे ले सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 2 का क्या लिखेंगे क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा y का क्या होगा क्यूब। 3 ऐसे ही बाहर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 2y का क्या लिखेंगे होल क्यूब। वैसे आगे 50 का, तो यहाँ पे 50 का हमने क्या किया फैक्टर्स, तो यहाँ पे 2, 2 टू जा कितना होगा 4, 1 0, 2 फाइव जा कितना हो गया 10। यहाँ पे नेक्स्ट, ओ सॉरी इधर आप है ना ये लेना, दैट इज 250 लेना, नहीं तो एक सेकंड है 250 लो। तो यहाँ पे 250 होगा सेम चीज, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1 0, 2 5 जा यहाँ पे क्या होगा 20, यहाँ पे 5, 5 2 जा यहाँ पे कितना होगा 10, 1 यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 5, फिर इधर कितना होगा दैट इज 1। हमने यहाँ पे क्यों 5 से किया है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 आ रहा है करके। आप स्टार्ट भी चाहे तो 5 से कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 2 तो एक बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 5 है ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो यहाँ पे होगा 5 का क्यूब, और इधर आएगा x का क्यूब। सो विल राइट इट एज 2 इंटू, इधर आएगा 5x का क्या होगा होल क्यूब। अब आते हैं 192 पे। 192 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे होगा दैट इज फर्स्ट इज, इधर आएगा 2 9 जा 18, ये होगा 1 2, ये कितना आएगा 2 6 जा कितना होगा यहाँ पे 12। नेक्स्ट 2 से करेंगे, 2 4 जा यहाँ पे होगा 8, ये कितना होगा यहाँ पे 1 6, यहाँ पे 2 8 जा कितना होगा 16। फिर 2 से, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 4 जा 8, वापस 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 6 जा, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 3 जा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं एक ग्रुप ऑफ 2 आ रहा है, इधर भी एक ग्रुप ऑफ 2 आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 2 का क्यूब, वापस 2 का क्यूब, और इधर क्या होगा m का क्या होगा क्यूब। 3 बाहर आ गया, अंदर क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू एम का क्या हो रहा है क्यूब। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 3 इंटू 2 2 सा यहाँ पे होगा 4m का यहाँ पे क्या होगा क्यूब। आई होप ये पार्ट या तक प्रॉपरली क्लियर है कैसे करना है करके। अब जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। तो इसमें से हम लोग कौन सा करेंगे, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, एंड कौन सा करेंगे दैट इज सेवेंथ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है 125 ई का क्यूब, और यहाँ पे क्या दिया है क्यू का क्यूब। आगे कोई नंबर नहीं है तो अज्यूम क्या करना कि 1 है करके। 125 को हमें लिखना चाहिए यहाँ पे 5 का क्यूब, पी का क्यूब, इधर आएगा 1 का क्यूब, क्यू का क्यूब। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, इसको हम लिखेंगे 5p का क्या लिखेंगे क्यूब, यहाँ पे 1q का यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट इज क्यूब। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब है। पहला जो फॉर्मूला था वहां पे क्या होता था, ऐसे रहता था 5p प्लस 1 का होल क्यूब। इधर क्या नोटिस हो रहा है, 5p का क्यूब हो रहा है, प्लस यहाँ पे 1q का क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। तो ऑफकोर्स ये दोनों फॉर्मूलाज नोटिस हो रहा है डिफरेंट है, उसको हम लोग a प्लस बी द होल क्यूब बोलते हैं, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब बोलते हैं। तो हमें पता रहना चाहिए, बहुत जन ना एक कॉमन गलती करते, इसको लिखते कैसे ना 125 पी क्यूब लिखते, तो वो मत करना। मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाया है कैसे लिखना है, वो आप देख के करो। ओके,
तो कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? ये हो जाएगा ए का क्यूब प्लस इधर होगा बी का क्यूब। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, तो सबसे पहला इसका फैक्टर क्या रहेगा? ए प्लस बी इसका एक फैक्टर रहेगा। दूसरे इसमें स्क्वायर वाला टर्म हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। इधर प्लस आ रहा है तो यहाँ पे ए बी क्या होगा? माइनस होगा। अभी बस आपको क्या करना है? ए के बदले वैल्यू डालना है। तो ए के बदले इधर क्या आएगा? 5p। बी के बदले इधर आएगा 1q। यहाँ पे क्या होगा? 5p का क्या होगा? स्क्वायर। यहाँ पे 5p इंटू 1q। और इधर यहाँ पे क्या होगा? 1q का यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर। यहाँ पे ये बन जाएगा 5p प्लस 1q। यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर। यहाँ पे 5 वन जा कितना होगा? 5 p इंटू क्यू, ये बन जाएगा पी क्यू। इधर स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 का स्क्वायर और इधर क्या होगा? q का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 5p प्लस 1q। यहाँ पे 5 का स्क्वायर ये होगा 25। p का स्क्वायर ये तो p स्क्वायर पता नहीं, इसके लिए वैसे लिखना है। यहाँ पे 5pq। 1 का स्क्वायर इज 1। q का स्क्वायर नहीं पता है तो यहाँ पे क्या होगा? q स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे 125 k का क्यूब 27 m का क्या होगा? क्यूब। सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे 5 क्यूब, इधर आएगा k क्यूब। 3 का क्यूब, इधर आएगा m का क्यूब। ओके, लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे 5k का क्यूब। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कंसेप्ट को जस्ट बराबर से गो थ्रू कर लेना। इसको लिखेंगे 3m का क्या लिखेंगे? होल क्यूब। क्या दिख रहा है यहाँ पे? a प्लस बी द होल क्यूब दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब प्लस इधर क्या होगा? b क्यूब। इसका एक फैक्टर क्या रहेगा? a प्लस यहाँ पे क्या होगा? b। दूसरा फैक्टर यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए बी प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर। जैसे फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। इसका एक फैक्टर ए प्लस बी, स्क्वायर वाले टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर इधर प्लस है तो ए बी वाला टर्म क्या होगा? माइनस होगा। 2ab मत लिखना वगैरह वो सब मत करो। फॉर्मूला अच्छे से इसका याद करना। बस अभी वैल्यू डालना है। ए के बदले इधर आएगा 5k, बी के बदले इधर आएगा 3m। यहाँ पे होगा 5k का क्या होगा? स्क्वायर। यहाँ पे 5k इंटू यहाँ पे होगा 3m। यहाँ पे हो जाएगा 3m का क्या होगा? स्क्वायर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये बन जाएगा 5k प्लस 3m। यहाँ पे क्या होगा? 5 का आपको मालूम है क्या होगा? स्क्वायर क्या होगा? दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे नंबर इंटू नंबर मल्टीप्लाई करना है। 5 3 इधर 15। अल्फाबेट इंटू अल्फाबेट एज इट इज होगा। यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा? m का स्क्वायर। ये यहाँ पे बनेगा 5k प्लस 3m। 5 का स्क्वायर इज 25, k का स्क्वायर इज k स्क्वायर। इधर 15 km, 3 का स्क्वायर इज 9, m का स्क्वायर इज m स्क्वायर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग करते, दैट इज पहले हम लोग ये सेवेंथ वाला करते एंड देन फिफ्थ वाला करते। तो सेवेंथ वाले में यहाँ पे दिया है ए क्यूब प्लस यहाँ पे 8 अपॉन क्या दिया है? ए क्यूब। आगे कोई नंबर नहीं तो अज्यूम क्या करना कि क्या है? 1 है करके। यहाँ पे कितना होगा? 1 का क्यूब ए का क्यूब। यहाँ पे होगा 2 का क्यूब ए का क्यूब। ओके, यहाँ पे ये बन जाएगा 1 ए का क्या होगा? क्यूब। ये यहाँ पे बनेगा 2 अपॉन ए का यहाँ पे क्या होगा? क्यूब। ओके, अब वापस दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस यहाँ पे क्या रहे? बी क्यूब। इसका एक फैक्टर क्या रहेगा? ए प्लस बी, क्योंकि इधर भी प्लस आ रहा है तो इधर भी क्या आएगा? प्लस ही आना चाहिए। इधर होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या आ रहा है? बी स्क्वायर। ओके, आगे जाते। यहाँ पे बस ए और बी का वैल्यू डालना है। ए के बदले आएगा 1 ए, बी के बदले यहाँ पे होगा 2 अपॉन ए। यहाँ पे क्या होगा? 1 ए का क्या होगा? स्क्वायर माइनस 1 ए को मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 अपॉन ए के साथ। एंड यहाँ पे क्या होगा? 2 अपॉन ए का यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये एज इट इज आएगा। ओके, आगे जाते।
स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, डायरेक्टली करना, नंबर को नंबर के साथ 2 और ए आएगा। नीचे नंबर को नंबर के साथ, यहाँ पे 1 ए, यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर, इधर नीचे क्या होगा ए का क्या होगा स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, तो कुछ नहीं करना है। 1 का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर पता नहीं है तो ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 2a अपॉन क्या होगा 1a, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर पता नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, 24a का क्यूब 81 बी का क्यूब। अब यहाँ पे हमें क्यूब पता नहीं है, तो क्यूब नहीं पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे होगा 2 12 जा, ये कितना होगा यहाँ पे 2 6 जा, यहाँ पे कितना हो रहा है 3। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 2 का क्या हो रहा है क्यूब। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, विल राइट द 3 आउटसाइड, इधर लिखेंगे 2 का क्यूब, इधर लिखेंगे m का क्यूब। नेक्स्ट ओवर हियर 81, इसको भी क्या करेंगे, पहले हम लोग देखो ये ऑड नंबर है तो 3 से करो, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3 2 जा कितना होगा 6, 8 का यहाँ पे बचेगा 2 21, 3 7 जा ये कितना होगा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा यहाँ पे कितना होगा 1। तीन कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 को हम लोग ये 3 है इसको बाहर लिखा, लेकिन ये 3 को हमने कैसे लिखा 3 का क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखा b का क्यूब, ये होगा 3। इसको कैसे लिखेंगे अंदर, 2m का यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यूब, यहाँ पे 3, इधर क्या लिखेंगे 3b का क्या लिखेंगे क्यूब। दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या आ रहा है 2m का क्या हो रहा है क्यूब, यहाँ पे क्या हो रहा है 3b का यहाँ पे क्या हो रहा है क्यूब। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। आपको सिर्फ फॉर्मूला अंदर अप्लाई करना है, 3 को, ये जो 3 को इग्नोर करें, सिर्फ लास्ट पे ऐसे ही रखते रहना। कौन सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यहाँ पे हो रहा है a का क्यूब प्लस क्या हो रहा है b का क्यूब, तो a क्यूब प्लस इधर क्या हो रहा है b क्यूब। हमेशा इसका फैक्टर क्या रहेगा, इसका फैक्टर होगा a प्लस इधर क्या होगा b, यहाँ पे होगा a स्क्वायर ए बी, और इधर क्या होगा b का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पहला टर्म पॉजिटिव, बी स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव, जो ए बी वाला टर्म रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज माइनस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ए के बदले यहाँ पे कितना डालना है, क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन में, ए के बदले यहाँ पे होगा 2m, बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 3b कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू को बस हमें सब्स्टिट्यूट करना है। 3 बाहर एज इट इज आएगा, ए के बदले इधर आएगा 2m प्लस बी के बदले क्या होगा 3b, ये हो गया पहला ब्रैकेट। यहाँ पे ए का स्क्वायर करने बोला है, तो 2m का इधर क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे 2m इंटू 3b प्लस यहाँ पे 3b का क्या करने बोला है स्क्वायर। ओके, ये पार्ट हो गया। 3 एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा 2m प्लस क्या होगा 3b, स्क्वायर हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इधर होगा 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर, नंबर को नंबर के साथ, तो यहाँ पे 6mb, यहाँ पे भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 3 इंटू ये बन जाएगा 2m प्लस 3b, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है। इसमें हम लोग बस ये लास्ट के दो करेंगे, सेवेंथ एंड एट, बाकी का सब सेम हमने जो पहले किया वही है, बस थोड़ा फॉर्मूला में चेंज है, बस उतना ही है। तो पहले यहाँ पे क्या दिया 64x का क्यूब 729 y का क्या दिया गया क्यूब। पहले इसको लिखने का तरीका क्या है, विल राइट इट एज 4 का क्यूब x का क्यूब
यहाँ पे 9 का क्यूब y का क्या होगा क्यूब। यहाँ पे ये हो जाएगा 4x का लिखेंगे क्यूब, यहाँ पे 9y का क्या लिखेंगे क्यूब। फिर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब है। ओके, इसका फैक्टर पिछले बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर ए प्लस बी था। इसका एक फैक्टर क्या होगा, ए माइनस यहाँ पे क्या होगा दैट इज बी। यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर। इधर माइनस रहेगा तो यहाँ पे ए बी का साइन क्या होगा प्लस होगा। अब बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये 4x कर रहा है। बी का काम यहाँ पे अंदर का 9y कर रहा है। इसको बस ये फॉर्मूला में डालना है। तो यहाँ पे ए के बदले आएगा 4x, बी के बदले यहाँ पे होगा 9y। यहाँ पे क्या होगा 4x का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे 4x इंटू 9y, और यहाँ पे होगा 9y का ये क्या होगा दैट इज स्क्वायर। यहाँ पे 4x माइनस 9y ये एज इट इज। यहाँ पे ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर, नंबर को नंबर के साथ ये होगा 36 x इंटू वाई एक्स वाई, ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर। यहाँ पे बनेगा y का क्या होगा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 4x माइनस 9y, यहाँ पे ये बन जाएगा 16x का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे 36xy, यहाँ पे होगा 81y का क्या होगा स्क्वायर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप करो। नहीं तो फिर देखो इधर ए की जो गलती होता है ना, बहुत लोग ये ए को 64x³ लेते हैं। नहीं, ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये 4x कर रहा है। ये चीज का जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट इज यहाँ पे दैट इज इधर दिया 16a³ 128 अपॉन क्या होगा b³। ओके, तो दिख रहा है 16 का कोई क्यूब रूट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने पे यहाँ पे होगा 2, इधर आएगा 8, इधर आएगा 4, यहाँ पे होगा 2। 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या दिया 128, इधर आएगा 2, यहाँ पे 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 2 2 6 जा 12, 2 8 जा, यहाँ पे 2 4 जा 2 2 जा, एंड यहाँ पे क्या होगा 1। यहाँ पे ये 3 बार आ रहा है, यहाँ पे ये 3 बार आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, we'll write it as 2 into 2 cube into a cube। यहाँ पे इधर कितना होगा दैट इज 2 बाहर आएगा, यहाँ पे होगा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू नीचे क्या होगा दैट इज b का क्या होगा क्यूब। ओके, 2 कॉमन है, अंदर वाले पार्ट में कैसे लिखेंगे 2a का क्या लिखेंगे क्यूब। यहाँ पे ये अंदर वाले पार्ट को यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 अपॉन नीचे क्या होगा b। समझ रहा है, इसका क्यूब को मैंने क्या किया इसमें से निकाल दिया, तो नंबर्स क्या बचेंगे 2 और 2, और नीचे क्या बचेगा b। तो ये यहाँ पे हो रहा है 2, यहाँ पे हो रहा है 2a का क्यूब, इधर 2 2 सा कितना होगा 4 अपॉन यहाँ पे क्या होगा b का क्या होगा क्यूब। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है, इसमें से 2 क्या आ रहा है कॉमन, अंदर यहाँ पे क्या होगा 2a का क्यूब, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 4 अपॉन b का इधर क्या आने वाला है दैट इज क्यूब। अब कौन सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो a क्यूब माइनस यहाँ पे क्या होगा b क्यूब, विच इज यहाँ पे होगा a माइनस इधर क्या होगा b, इधर आएगा a स्क्वायर, इधर अगर माइनस रहेगा तो ये होगा प्लस ए बी। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो 2 है ये तो बाहर ही आएगा, यहाँ पे a माइनस बी करने बोला है, तो यहाँ पे 2a माइनस बी के बदले ये अंदर का पार्ट आएगा। ये चीज का ध्यान रखना, अंदर का पार्ट आता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या करना है 2a का क्या करने बोला है स्क्वायर, यहाँ पे 2a इंटू 4 अपॉन बी,
और यहाँ पे होगा 4/b का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर। ओके, ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 2, यहाँ पे तो ये एज इट इज आएगा, इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, नीचे हम लोग नंबर को क्या लेंगे 1, 2 4 जा 8a अपॉन नीचे क्या होगा 1b, यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या होगा b का क्या होगा स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे ये बन जाएगा, ये तो एज इट इज कुछ नहीं करना है इनको। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, यहाँ पे 8a अपॉन क्या होगा 1b, 4 का स्क्वायर इज 16, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है कैसे करना है करके। ठीक है, नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पे जाने के पहले आप बस इसका कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट क्या है, अगर एक चीज बढ़ रहा है एंड दूसरा चीज भी उसके साथ बढ़ते हुए दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इज, ये स्टेप्स याद रखना, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा के इंटू यहाँ पे क्या होगा वाई, वाई इधर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वाई करेगा डिवाइड, ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा दैट इज के। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। वैसे अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है एंड दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब 1/y, x इक्वल्स इधर आएगा k इंटू 1/y, इस बार y नीचे डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड जाके ये क्या होगा ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। बस ये स्टेप्स आपको मेन समझ में आना चाहिए, और कब डायरेक्ट है कब इनवर्स है इसका आपको मेन क्या रहना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। तो उससे पहले इधर क्या बोला है, एक तो नंबर ऑफ एप्पल्स दिए, दूसरा क्या दिया कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी क्या लेंगे दैट इज एक्स लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स बी क्या लेंगे यहाँ पे वाई। क्या नोटिस हो रहा है, नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ रहा है, दिख रहा है, नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ गया, कॉस्ट भी क्या हो गया बढ़ गया। कैसे टाइप का रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। तो यहाँ पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, प्रोपोर्शनल के बाद इक्वल टू डालते तो यहाँ पे क्या होता है y मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट से, y क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा यहाँ पे डिवाइड होगा। सबसे पहले हम लोग ढूंढ के निकालेंगे k का वैल्यू। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8, तो इधर होगा 1/8, ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा k। आई होप ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर है। अब यहां से सॉल्व करते, ये पार्ट हमें पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, x1 हम लोग नहीं ढूंढेंगे, लेकिन y1 ये इक्वल टू इधर कितना होगा 56। ओके, तो क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला देखो इधर ही फॉर्मूला दिया है, इसको रटना नहीं, फॉर्मूला इधर ही दिया है। क्या है फॉर्मूला, x1 अपॉन यहाँ पे y1, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। x1 नहीं पता है, y1 कितना दिया है 56, k का वैल्यू हमने ऑलरेडी ढूंढ के निकाला है, तो ये कितना होगा 1 अपॉन क्या होगा 8। 56 इधर डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 8 और ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे क्या होगा 7, x1 ये यहाँ पे कितना होगा 7। वैसे ही नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, वैसे ही नेक्स्ट ये पार्ट करेंगे। इसमें आपको x2 दिया गया, इट इज कितना है 12, लेकिन y2 आपको नहीं पता है, अननोन है, दिख रहा है यहाँ पे। सेम फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इधर ही दिया है। फॉर्मूला क्या है, x2 अपॉन y2 किसके बराबर है, k के बराबर। तो यहाँ पे कितना होगा 12, y2 हमें नहीं पता है, यहाँ पे k कितना है 1/8,
अननोन क्वांटिटी नीचे आ रहा है, तो दोनों साइड के रेशियो को उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, y2/12। इधर भी ये उल्टा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 8/1। y2 एज इट इज। 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, क्योंकि डिवीजन दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो y2 ये यहाँ पे बन जाएगा 96। फिर नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हमें x3 नहीं दिया गया है, बट वी आर गिवन y3। इट इज गिवन एज 160। वापस सेम चीज, फॉर्मूला इधर ही लिखा गया है, वो यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे होगा x3/y3, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा k। x3 हमें नहीं पता है, y3 कितना दिया 160, ये इक्वल टू कितना होगा 1/8। 160 इधर डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 8 2 16 और यहाँ पे होगा 0। x3 ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 20। अब आते थर्ड सम की ओर। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, n से। प्रोपोर्शनल से इक्वल टू जाते वक्त यहाँ पे क्या होगा, k से n क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे n क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है k को, तो दूसरे साइड जाएगा तो वो m को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से पहले k ढूंढ के निकालेंगे। हमें क्या दिया गया, m दिया गया, इट इज कितना 154। n दिया गया, इट इज गिवन एज 7। तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे क्या आएगा 154 अपॉन, देखो इधर ही फॉर्मूला है, अपॉन यहाँ पे होगा 7, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा k। 7 टू जा यहाँ पे होगा 14, 15 का एक बच के 1 4 होगा। 7 टू जा यहाँ पे क्या होगा 14, तो k यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 22। ओके, आगे जाते, आगे यहाँ पे m का वैल्यू हमें नहीं पता है, m1 लेते हैं हम लोग इसको। n1 हमें दिया है यहाँ पे कितना है 14। फॉर्मूला इधर ऑलरेडी दिया है, तो इधर आएगा m1 अपॉन n1 के बदले यहाँ पे होगा 14, k के बदले यहाँ पे होगा 22। ओके, यहाँ पे 14 क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड गया तो ये होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 22 इंटू ये होगा 14, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, यहाँ पे 8 0 1, ये होगा 308। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है आपको। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, m का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो n का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, कैसे टाइप का रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। तो यहाँ पे x, सॉरी इधर मेरा गलती हुआ, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, n से। इक्वल टू डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, n मल्टीप्लाई होगा एक कांस्टेंट के साथ। n इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। ओके, अब नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ढूंढ के निकालेंगे k का। m का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3, n का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 12। तो इधर m अपॉन n ये इक्वल टू यहाँ पे कितना है k। 3 अपॉन n के बदले कितना आएगा 12, क्वाइट इजी, 3 1 जा 3 4 जा, k का जो वैल्यू है इट इज कमिंग एज 1 अपॉन इधर कितना आ रहा है, दैट इज 4। सेम चीज यहाँ पे m1 ये यहाँ पे दिया गया, इट इज 6.5। n1 ये हमें यहाँ पे नहीं पता है, m के बदले इधर आएगा 6.5। n1 हमें नहीं पता है, k यहाँ पे दिया है 1/4। अननोन नीचे आ रहा है, तो दोनों साइड के रेशियो को उल्टा करेंगे। तो n1/6.5 यहाँ पे होगा 4 अपॉन यहाँ पे होगा 1। 6.5 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड,
तो दूसरी साइड जाएगा तो ये होगा मल्टीप्लाई किससे? 4 से। आप मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मली करो, 65 into 4 कर दो सीधा सीधा। 5 4 are 20, 4 6 are 24 plus 2 26। तो यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 260 होगा। डेसिमल के बाद इधर एक डिजिट है, तो यहाँ पे कितना होगा? एक डिजिट बस डाल देना, ये डेसिमल बस भूलना मत। लॉजिक मैंने आपको समझाया, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे n2 हमें नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन हमें n2 दिया है क्वेश्चन में। इट इज कितना? 28 करके। ओके, तो यहाँ पे भी सेम, m2 के बदले एज इट इज आएगा, n2 के बदले इधर 28, k के बदले कितना होगा? 1/4। फॉर्मूला हम लोग कहाँ से लिख रहे? इधर दिया गया है, वो फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। 28 इधर क्या कर रहा है? डिवाइड। दूसरा क्या तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 से। नीचे कितना होगा? 4। 4 कितना सा? 7 सा। तो जो m2 है, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है? 7। लास्ट पार्ट करेंगे। m3 का वैल्यू इधर दिया है 1.25। m3 हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो m3/n3 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा? k। इधर आएगा 1.25, यहाँ पे क्या होगा? n3। इधर कितना होगा? दैट इज 1 क्या होगा? 4। दोनों साइड के रेशियो को हम लोग उल्टा करेंगे। इधर आएगा n3/1.25 एंड यहाँ पे ये बन जाएगा 4/1। दोनों को उल्टा करना है, ये आप मेन ध्यान में रखना। फिर लास्ट पार्ट पे यहाँ पे n3 इक्वल्स, ये होगा 4 इंटू 1.25। मल्टीप्लाई करते वक्त 125 को 4 से करना। 4 5 जा यहाँ पे 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 यहाँ पे कितना होगा? 10, 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना होगा? 5। तो ये यहाँ पे कितना बन गया? 500। डेसिमल के बाद यहाँ पे दो जगह, तो आंसर क्या आएगा? 5.00। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। y वेरीज कैसे बोला गया? डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ क्या बोला गया? x। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे y इक्वल्स k इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? रूट x वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? रूट एक्स। तो दूसरा डिवाइड भी कौन करना चाहिए? रूट एक्स ही डिवाइड करेगा। बहुत जन यहाँ पे एक्स लेके करते, मल्टीप्लाई रूट एक्स कर रहा है, तो डिवाइड भी कौन करेगा? सेम नंबर करेगा, रूट एक्स। एज यूजुअल हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कांस्टेंट ऑफ क्या बोला गया? वेरिएशन। तो हमें के ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें कितना दिया गया? इट इज 24। x का वैल्यू इट इज गिवन एज यहाँ पे 16। तो इधर कितना होगा? फॉर्मूला इधर ही लिखा है, 24 इधर आएगा 16, किसके अंदर? स्क्वायर रूट के अंदर। ये इक्वल टू यहाँ पे होगा के। 16 का जो स्क्वायर रूट है, ये यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 4। तो 4 कितना जर आएगा? यहाँ पे 6 जा। के का वैल्यू इधर कितना आ रहा है? दैट इज 6। अब जस्ट आपको क्या करना है? इक्वेशन में बस के का वैल्यू को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। कितना? के के बदले यहाँ पे होगा 6। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज कांस्टेंट ऑफ क्या बोलेंगे? दैट इज वेरिएशन। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली और अच्छे से क्लियर है करके। नेक्स्ट में द टोटल रेन्यूमरेशन पेड टू लेबरर्स इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन किससे? नंबर ऑफ लेबरर्स से। तो यहाँ पे दो चीज दी है, एक टोटल रेन्यूमरेशन, दूसरा यहाँ पे क्या दिया? नंबर ऑफ लेबरर्स। तो यहाँ पे हम लेंगे लेट टोटल रेन्यूमरेशन बी क्या लेंगे? दैट इज एक्स। दूसरा लेट नंबर ऑफ लेबरर्स बी क्या लेंगे? दैट इज वाई। कैसे दोनों प्रोपोर्शन में? डायरेक्ट है बोला गया क्वेश्चन में, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x इक्वल्स यहाँ पे k इंटू क्या हो रहा है? y। y यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। तो दूसरी साइड गया तो ये होगा यहाँ पे डिवाइड।
तो x अपॉन वाई ये इक्वल टू यहाँ पे होगा k। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि ये k ढूंढ के निकालना। तो उसके लिए नंबर ऑफ लेबरर्स यहाँ पे कितना दिया, 4। लेबरर्स को हमने क्या लिया था, y, इसको क्या लेंगे हम लोग, 4। रेन्यूमरेशन कितना मिल रहा है, 1000। तो x का वैल्यू इधर कितना मिल रहा है, दैट इज 1000। तो फॉर्मूला में देखो इधर ही दिया फॉर्मूला, 1000 अपॉन इधर आएगा 4, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा k। डिवाइड करने पे k का वैल्यू जो है इट इज कमिंग एज 250। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें पूछा है क्या दिया है, नंबर ऑफ लेबरर्स दिया है। मतलब y2 का वैल्यू दिया है कितना है, 17, क्योंकि लेबरर्स को y लिया है। रेन्यूमरेशन कितना है हमें पूछा है, फाइंड करने बोला है, ये हमें पता नहीं। तो अब सेम फॉर्मूला, x2 अपॉन इधर आएगा y2, इधर ही दिया है, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। x2 नहीं पता है, y2 कितना दिया है 17, k का वैल्यू हमने ऑलरेडी ढूंढा है, इट इज कितना 250। x2 यहाँ पे होगा 250 इंटू इधर कितना होगा 17। तो यहाँ पे होगा 250 इंटू 17, ये तो क्या होगा, 7 जीरो जा 0, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17। यहाँ पे 0 5 और यहाँ पे क्या होगा 2, 7 प्लस 5 कितना होगा 12, ये कितना होगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे रेन्यूमरेशन जो पे किया गया इट इज कितना, रुपीज 4250। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दो चीज दी है, एक नंबर ऑफ वर्कर्स, दूसरा डेज दिया है। तो हमारा पहला काम रहेगा उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना, लेट नंबर ऑफ इधर क्या आएगा वर्कर्स भी क्या लेंगे, दैट इज एक्स। दूसरा क्या दिया है, डेज, तो लेट नंबर ऑफ डेज भी क्या लेंगे, दैट इज वाई लेंगे। दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो रहा है, नंबर ऑफ डेज बढ़ रहा है। एक क्वांटिटी कम, दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज। कैसे टाइप का रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। फिर आपको मालूम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू इधर आएगा k इंटू 1 अपॉन यहाँ पे होगा y। y इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, तो दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू वाई ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज k। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम रहेगा k ढूंढ के निकालना। तो x इक्वल्स इधर कितना दिया 30, y इक्वल्स यहाँ पे दिया गया दैट इज 6। फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, तो 30 इंटू 6 ये इक्वल टू यहाँ पे होगा k, ये कितना होगा, दैट इज 180, ये इक्वल टू यहाँ पे होने वाला है k। ओके, अब आते नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको क्या दिया, दैट इज x1 नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे x2 पता है, इट इज कितना है 12। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x1 एज इट इज, y1 रहेगा, सॉरी y1 यहाँ पे कितना होगा 12, k हमारा यहाँ पे कितना होगा 180। यहाँ पे फॉर्मूला दिए उसको हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया। x1 12 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। नेक्स्ट 180 को हम लोग लिखेंगे कैसे, 18 इंटू 10। 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, विल राइट इट एज 2 इंटू 6। 18 को विल राइट इट एज टेबल्स में 3 6 यहाँ पे नीचे आएगा 2 इंटू यहाँ पे होगा 6, 6 और 6 कैंसिल, 2 1 यहाँ पे कितना होगा 2 5 तो x1 यहाँ पे कितना हो रहा है 15 हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको x2 दिया गया, इस कितना 10, y2 हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो x2 इंटू यहाँ पे y2 इक्वल टू कितना है कि x2 के बदले यहाँ पे होगा 10, y2 एज इट इज, k के बदले आएगा 180, y2 इक्वल्स 180
10 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हमारा y2 जो है ये कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 18। नेक्स्ट पार्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें x3 दिया नहीं है, लेकिन हमें y3 दिया है, इट इज कितना, 36। वापस सेम फॉर्मूला, x3 नहीं दिया है, y3 यहाँ पे दिया 36 इक्वल्स टू के बदले यहाँ पे कितना होगा, 180। x3 इक्वल्स, इधर आएगा 180 अपॉन क्या होगा, 36। 180 विल राइट इट एज 18 इंटू 10। 36 जो है विल राइट इट एज 6 इंटू 6। ठीक है, फिर आगे 18 को विल राइट इट एज 6 3 सा, 10 को वी कैन राइट इट एज 2 5 सा। नीचे का 6 को एज इट इज, ये वाले 6 को विल राइट इट एज 2 3 सा। 6 और 6 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल। कैंसिल करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करना। इसका यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 5 आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किससे बोला गया, Q से। P का वैल्यू इधर कितना दिया, दैट इज 15। Q का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, दैट इज 4। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन एंड राइट द सॉरी फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले यहाँ पे P इक्वल्स, इधर आएगा K इंटू 1 अपॉन इधर क्या होगा, Q। Q इधर डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड जाएगा, तो ये यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, P का वैल्यू इधर कितना होगा, 15। Q के बदले यहाँ पे होगा 4, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा K। 60 इक्वल टू इधर क्या आ रहा है, दैट इज K। अब बस ये जो फॉर्मूला है उसमें बस K का वैल्यू को हमें क्या करना है, दैट इज सब्स्टिट्यूट करना है। ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये जो बन गया ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसका हम लोग क्या करें, दैट इज थर्ड और कौन सा फोर्थ पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट, S is direct inversely proportional to 1 upon t square. S equals, इधर आएगा K इंटू 1 अपॉन इधर क्या होगा, t स्क्वायर। टी स्क्वायर इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इधर क्या है, S इक्वल्स कितना दिया गया, दैट इज 4। T इक्वल्स यहाँ पे कितना दिया गया, 5। यहाँ पे होगा 4 इंटू, ये होगा 5 का स्क्वायर, ये इक्वल्स यहाँ पे होगा K। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ठीक है, वो स्क्वायर देखो इधर टी स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त भी यहाँ पे कौन आएगा, टी स्क्वायर ही आएगा। 4 इंटू 25, ये कितना होगा यहाँ पे 100। ओके, हमें क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है ये फॉर्मूला में, किसका, के का। तो एस इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 100। फिर आते लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट पे यहाँ पे क्या दिया, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट वाई। एक्स इक्वल्स, इधर आएगा k इंटू 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, रूट वाई। रूट वाई इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट यहाँ पे x इक्वल्स इधर कितना होगा, 15। y इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 9। x के बदले यहाँ पे डालेंगे 15, रूट ऑफ इधर क्या होगा, 9, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा k। स्क्वायर रूट ऑफ 9 यहाँ पे कितना होगा, 3। 15 इंटू 3, ये यहाँ पे कितना होगा, 45। अब हमें बस क्या करना है, इक्वेशन ढूंढने बोला है, मतलब फॉर्मूला में k का वैल्यू को बस क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 45। ओके, ये वाले क्वेश्चन में दो चीज दिया है, एक नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स दिया है, और नंबर ऑफ क्या दिए, बॉक्सेस। सबसे पहले लेट नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स बी क्या लेंगे, दैट इज x। दूसरा, लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस बी क्या लेंगे यहां पे, y। ओके, अब आप जरा सोचो, अगर आप क्या कर सकते हो, बड़ा बॉक्स लोगे
तो उसमें एप्पल्स ज्यादा फिट होगा और आपको बॉक्सेस भी क्या लगेंगे, लेस लगेंगे। अगर आपने क्या लिया, छोटा बॉक्स लिया, नंबर ऑफ एप्पल्स भी कम बैठेंगे बॉक्स के अंदर, और दूसरा क्या होगा, बॉक्सेस लगेगा ज्यादा। क्या नोटिस किया, नंबर ऑफ एप्पल्स को आप इंक्रीज कर रहे हो, नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको क्या लग रहा है, लेस लग रहा है। वैसे नंबर ऑफ एप्पल्स को आप कम कर रहे हो, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। कैसे टाइप का रिलेशन हो गया, इनवर्स। तो यहाँ पे x इज, इधर आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, y। इक्वल टू डालते वक्त यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होगा, कांस्टेंट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में y इधर क्या कर रहा है, k को डिवाइड कर रहा है, तो दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, k के साथ। सबसे पहला काम हमारा k ढूंढना है। तो आपको नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स कितना दिया है, 24। नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको यहाँ पे कितना दिया है, 27। तो इधर होगा 24 इंटू 27, ये इक्वल टू क्या होगा, के। अब चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई मत करो, वैसे ही रहने दो। ओके, आगे जाते। नेक्स्ट पार्ट में आपको नंबर ऑफ एप्पल्स दिया, मतलब एक्स का वैल्यू दिया है, कितना है, 36। आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना लगेगा, इसको x1, इसको y1, ये आपको क्या करना है, ढूंढ के निकालना है। फॉर्मूला तो इधर दिया है, क्या है, दैट इज 36। y1 नहीं पता है तो y1, k के बदले यहाँ पे होगा 24 इंटू क्या होगा, 27। 36 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो दूसरी साइड जाएगा तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। y1 इक्वल्स 24 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 6 4 जा, 27 को वी कैन राइट इट एज 3 9 जा, 36 को वी कैन राइट इट एज 4 9 जा, 9 और 9 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल। y1 का जो आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग एज 18, क्या लग रहा है आपको, बॉक्सेस लग रहा है। इसमें हम लोग कौन सा करेंगे, फिफ्थ, एंड क्या करने वाले, सिक्स। सो फिफ्थ में यहाँ पे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट वाई दिया है। रूट, यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल टू डालते वक्त k से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रूट वाई इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, किसको, k को डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड जाएगा तो x को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे जाते नेक्स्ट पार्ट पे, x का वैल्यू इधर कितना है, 40, y का वैल्यू इधर कितना है, 16। लगेगा 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या बोला गया, 16, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या है, k। 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना है, 4। इसको मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट में आपको x कितना बोला गया, 10, y कितना है आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे 40 इंटू, सॉरी मेरा गलती हो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला इधर ही दिया है, x के बदले यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे क्या होगा, रूट वाई, k के बदले यहाँ पे डालेंगे 40 इंटू 4। ओके, रूट वाई इधर है, 40 इंटू 4 है, 10 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। 0 0 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। रूट वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 16। अब डिवाइड दूसरा गया तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। एडिशन दूसरा गया तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो स्क्वायर रूट दूसरी साइड जाएगा तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा किसका, 16 का, विच इज कितना होगा यहाँ पे, 16 इंटू 16, विच इज 256 होगा। लास्ट पार्ट की ओर आते, x वेरीज इनवर्सली टू क्या बोला गया, y। x इक्वल्स यहाँ पे होगा k इंटू, इधर आएगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या होने वाला है, y। y इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरा क्या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा k। हमें स्टार्टिंग में दी है x का वैल्यू कितना है, 15, y का वैल्यू यहाँ पे कितना, दैट इज 10। तो यहाँ पे होगा 15 इंटू 10, ये इक्वल टू इधर होगा k, ये यहाँ पे होगा 150 इक्वल टू k। k का वैल्यू मिल गया, आपने मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा।
यहाँ पे x इक्वल्स कितना है 20, x1 लेंगे, y1 हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे होगा दैट इज x1 इंटू y1, ये इक्वल टू कितना है दैट इज k। x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 20, y1 हमें नहीं पता है, k का वैल्यू 150 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 10, y1 इक्वल्स 15 इंटू 10 अपॉन नीचे 20 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा डिवाइड, 20 को लिखेंगे 2 इंटू 10, 10 और 10 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, 15 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, 2 सेवन जा कितना होगा 14, आगे डेसिमल पॉइंट नहीं तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट डालेंगे, तो क्या इंट्रोड्यूस करेंगे 0 1, 0 कहाँ पे आने वाला है नीचे, 2 फाइव जा कितना होगा यहाँ पे 10, तो y1 का जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 7.5। इसी के साथ हम लोग का जो जो आपका आने वाला टेस्ट में उसका रिवीजन पूरा कंप्लीट ऑफ होता है। स्पेसिफिकली जो लास्ट के जो क्वेश्चन है ना उसको जरा करके रख दो, क्योंकि वहां पे मेन कंफ्यूजन होगा, और बाकी के जो भी क्वेश्चन है जिसको आपको डाउट है वो आप क्लास में आके पूछ सकते हो।